अल्फा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब करें। सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने या पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। इसको मैं क्या कहूँ, कहानी कहूँ या अपबीती कहूँ? यह मेरी कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी है और मैं आपके सामने अपनी जिंदगी के उस पन्ने को खोल रही हूँ जो शायद मैं किसी को बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं जस्मिन हूँ, मैं अभी 38 साल की हूँ और मेरा बेटा 19 साल की है। अल्फा कहानी चैनल में मैं अपना सच्ची कहानी सुना रही हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको मैं क्या कहूँ, कहानी कहूँ, अपबीती कहूँ? यह मेरी कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी है और मैं आपके सामने अपनी जिंदगी के उस पन्ने को खोल रही हूँ जो शायद मैं किसी को बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। आज मैं आपको मेरे अपना सच्ची कहानी अल्फा कहानी चैनल पर सुना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वासना में क्या से क्या हो जाता है। रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं, इसलिए कभी वासना भड़क जाए, अंतर्वासना जाग जाए तो अपने आप पर काबू रखने चाहिए। मैं काबू में नहीं रख पाए और कर बैठे वो गलती जिसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। आज मैं आपको अपनी एक एक बात बताऊंगी, शुरुआत से लेकर अंत तक कि मेरे साथ क्या हुआ था। सगे बेटे के साथ संबंध कैसे बन गया, क्या मैं मना नहीं कि, क्या वह नहीं माना और मुझे गर्भवती कर दिया, क्या मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया था, यह गलतियां कैसे हो गई, आपको पूरी बात बता रही हूँ। मेरे पति नहीं है, वह पिछले साल कोरोना के वजह से इस दुनिया से चले गए। मैं नौकरी करती हूँ इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई, सिर्फ मेरी जिस्मानी ज़रूरतें कम पड़ रही थी। मेरा बेटा जो 19 साल का है, पढ़ाई करता है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। जब से उसके पापा गए तब से वह मेरे साथ ही सोता है। मुझे पता है कि एक जवान लड़के को कभी भी अपने साथ नहीं सुलाने चाहिए, भले ही वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। पर एक माँ की ममता के आगे मैं अच्छे तरीके से बात को नहीं समझ पाई और अपने साथ उसको सुलाने लगी। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि माँ बेटा के बीच में भी रिश्ता बन सकता है सेक्स का। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि गलती हो जाएगी। वह मेरे साथ सोने लगा। 6 महीने तक सब कुछ अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक रात जब मैं नींद में थी तो मैंने अचानक से जाग गई और अपने बेटे को हथियार पकड़कर हिलाते देखी। वह हस्तमैथुन कर रहा था मेरे साथ सोकर। कभी कभी वह मेरी पीछे में हथियार सटा देता था, फिर वह मेरी संतरों पर हाथ रखता था और जल्दी हटा लेता था और फिर वह मुठ मारने लगता था। मैं उस दिन कुछ नहीं बोली, पर दिन भर सोचती थी कि शायद कुछ गलत तो नहीं करेगा, कि क्योंकि जब वह अपने हथियार को मेरी पीछे में सटा रहा है, मेरे संतरों को छू रहा है, तो हो सकता कल आगे बढ़ जाए। सुबह से शाम तक मुझे यही सोचने में लग गया कि आखिर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो उसकी माँ हूँ, क्या कोई अपनी माँ की संतरों को छूता है क्या? कोई अपनी माँ को पकड़कर अपना हथियार सटाकर मुठ मारता है क्या? उस रात खाना खाकर सोने चली गई, वह भी आ गया सोने। वह थोड़ा खोया खोया था उस रात। मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर रेसिपी देख रही थी और वह अपना मोबाइल खोलकर सेक्स कहानी पढ़ रहा था। मैं पूछे कि क्या कर रहे हो? उसने बोला न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने आंख नीचे करके देखा कि वह क्या कर रहा है, तो पता चला कि अल्फा कहानी चैनल पर ही माँ बेटे की टपाटॉप की कहानियाँ पढ़ रहा था। अचानक मेरी नींद आ गई और मैं कब सो गई पता नहीं चला, पर वह जगह ही था। जब नींद खुली तो देखा मेरे नाइटी का खुला हुआ और मेरे दोनों संतरों बाहर की तरफ निकले हुए थे। जैसे मैंने आंख खोलो, मैंने अपने बेटे को देखा, वह अपना पेंट खोलकर हथियार हाथ में लेकर खड़ा था। मैं बोली क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नंगे क्यों हो? और तुमने मेरे नाइटी का हुक क्यों खोला? बेटा बोला मैं आपको पेलना चाहता हूँ। अगर आप पेलने नहीं दोगे तो कल मैं घर से भाग जाऊंगा और जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे से कोई लड़की पटती नहीं है, मेरे सारे दोस्त टपा टॉप कर चुके हैं, एक मैं ही हूँ जिसने आज तक टपा टॉप नहीं किया है।
मुझे करना है और आज ही करना है, और अगर आप मुझे पेलने नहीं दोगे तो कल सुबह होते ही मैं घर से बाहर चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। मैं डर गई, अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, पर वो ब्लैकमेल करने लगा था। पर एक माँ ऐसे में क्या करे? ना ना, यह कैसे हो सकता है? कहते हुए मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने बल पर मेरी कपड़े ही उतार दिया, मुझे पूरा नंगा कर दिया। मुझे चूमने लगा और ओंठों को चूसना शुरू किया, और पेंट्री खोल दी और टांग फैला दिया। उंगली से चिड़िया के पास बालों को सहलता गया। बाहर बारिश होने लगा, बिजली चमक रही थी, और मुझे मेरा बेटा कामुक बना दिया। मुझे भी तब आग लगी रही थी, तो मैंने बोली, आह आह आह, मुझे ठोक दे। उसने तुरंत ही उसकी 7 इंच का हथियार को हिलाता हुआ मेरे ऊपर आ गया। पहले मेरे संतरों को खूब दबाया, मेरे होंठ को खूब चुम्मा, मेरे गाल, मेरी गर्दन को अपने जीभ फेरे, मेरे चिड़िया को सहला और मेरी पीछे में उंगली करी, मेरी चिड़िया को चाटने लगा, मेरे जिस्म के साथ खेलने लगा, मेरे पैर के अंगूठे को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा, मेरी नाभि में अपना उंगली डालकर हिलाने लगा। वह इतना सहलाया और इतने जगह मेरे जिस्म को छुआ कि मैं खुद पागल हो गई। अब मैं भी खुद ही उससे पेलवाना चाह रही थी। उससे मेरी चिड़िया गीली हो गई थी, गरम गरम पानी निकल रहा था। मैंने कहा, जब तू अपनी माँ को पेलना ही चाहता है तो अच्छे से ठोक, मेरी चिड़िया को चाट पहले, तब से प्यासी हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो मेरे पास आ गया, मेरी चिड़िया को चाटने लगा, मेरे संतरों को दांत से काटने लगा, मेरे होंठ को दांत से काटने लगा, अपना जीभ मेरे मुंह में देने लगा। मैं भी काम वासना से भर गई थी और मैं उसको अपनी बाहों में लेकर उसको नीचे पटक दी और उसके ऊपर चढ़कर उसका हथियार पकड़कर अपने चिड़िया में लेकर और बैठ गई। उसका पूरा हथियार मेरी चिड़िया के अंदर में आहिस्ता आहिस्ता से चला गया। अब मैं उसको गालियां देने लगी और कहने लगी, रे बेटा, तुम मुझे ठोक रहा है। और वह अपना हथियार से मेरी चिड़िया पर जोर जोर से पेलने लगा। उस दिन से शुरू हो गई मेरी हर रोज की ठुकाई। पर एक गलती हो गई, प्रिकॉशन यूज नहीं करने की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, और अब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और माँ बनने वाली हूँ। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ। पर हाँ, ठुकाई मेरी रोज हो रही है। आगे पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा, मैं आपको अपनी कहानी जरूर बताऊंगी। आपको मेरी कहानी अल्फा कहानी चैनल पर जरूर सुनाएंगे। अपनी बात बताने के लिए अल्फा कहानी चैनल में फिर आऊंगी। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। अल्फा कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब करें। सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने या पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्फा कहानी चैनल।